आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 24H, सच आप तक। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के गजरोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार को कोरोना की तीसरी लहर को मद्देनजर रखते हुए बच्चों को किट वितरण करने के लिए धनौरा विधायक राजीव तरारा पहुंचे, जिन्होंने आशाओं और संगिनियों को क्षेत्र में बच्चों की सुरक्षा के लिए किट वितरण कराने के लिए जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने संगिनी महिलाओं से उनके अधिकार क्षेत्र के बारे में जानकारी ली और उन्हें बताया कि किस तरह से इस किट को लोगों तक पहुंचाना है। साथ ही उन्होंने उनसे कहा कि वह इस किट के बारे में लोगों को भी जानकारी दें कि उन्हें इस किट का प्रयोग कैसे करना है। इसके बाद उन्होंने सीएचसी में उपस्थित सभी संगिनी महिलाओं व आशाओं को किट का वितरण किया। कोरोना की तीसरी लहर के बारे में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर से तो हम लड़ाई लगभग जीत ही गए हैं और कोरोना की तीसरी लहर से लड़ाई लड़ने के लिए हमें पूरी तरह से तैयार रहना होगा और हमें इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरतनी है। बताया जाता है कि कोरोना की यह तीसरी लहर बच्चों के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है, इसलिए हमें अपने बच्चों का इस समय पूर्ण रूप से ध्यान रखना होगा। किटों के वितरण के दौरान उन्होंने 0 से 12 वर्ष तक के बच्चों की किटों को 4-4 बैच बनाकर वितरण किया। ब्यूरो रिपोर्ट, अमरोहा। क्या है आज सीएससी गजरोला में जो तीसरी लहर आने की संभावना है, उससे पूर्व ही ये तैयारियां सरकार ने अपनी शुरू की है और व्यवस्थाएं सीएससी के अंदर या जो हमारे हॉस्पिटल है इस तरह के, वहाँ पर बेड्स की व्यवस्था, ऑक्सीजन प्लांट और ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर के साथ साथ जो प्राथमिक सारी तैयारियाँ होती हैं वो सब की है। और आज तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए 0 से 1 वर्ष तक और 1 वर्ष से 5 वर्ष तक और 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक, 12 के ऊपर इस तरह से 4 तरह की किट तैयार की है और उन किट का वितरण आज यहाँ से किया गया। संगिनी के माध्यम से संगिनी आशाओं को वितरित करेंगी और आशाएं जो भी प्रारंभिक लक्षण ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी देखने को मिलते हैं उनको, क्योंकि इस किट के अंदर एक पेपर भी साथ में रखा हुआ है, इसके प्रयोग विधि अगर कहीं समझने में परेशानी होती है तो आशाएं उसको समझाकर उसके किस तरह से उसको प्रयोग करना है, किस तरह से खाना है, वो सब सारा काम आशाएं इसको कर रही है। और निगरानी समितियां जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही है वो इसका सभी कार्य में लगे हुए हैं। आगे आवश्यकता पड़ती है तो वो सीएससी पर इन्फॉर्म करेंगे, यहाँ पर सूचना देंगे, सीएससी के द्वारा दवाइयाँ पहुँचाई जाएंगी। ये सभी कार्य यहाँ से किए गए हैं। इस हॉस्पिटल को मैंने अडॉप्ट भी कर रखा है और यहाँ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको भी हम आगे बढ़ाने में कोशिश कर रहे हैं कि वो सब सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हों। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 24H, सच आप तक।